Hello students, welcome to this video, and in this video we are going to discuss model paper of class 10th Hindi. It means of ICSE class 10th. Okay, so before starting this video students, if you are new to the channel or if you have not subscribed our channel till now, please subscribe it and press the bell icon so that you can get all the videos on time. Okay, so students, without wasting our time, let's get started. So here CISE नमूना प्रश्न पत्र. ओके, सो फर्स्ट हेयर पैसेज इज गिवन. यहाँ पर आपको पैसेज दिया है. क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो यहाँ पर एक पैसेज दिया है, अनसीन पैसेज दिया है. अब इस पैसेज को आपको पढ़ना है और आपको उत्तर देना है. ठीक है. प्रातःकाल प्रकृति की शोभा निराली होती है. सूर्य की सुनहरी किरणों के पड़ने से प्रत्येक वस्तु सुनहरी सी लगने लगती है. हरी भरी घास पर ओस की बूंदें ऐसी प्रतीत होती है मानो सुंदर चमकीले मोती हो. पेड़ों की चोटियों को छूती हुई सूर्य की किरणें अद्भुत शोभा प्रदान करती है. पर्वत शिखर स्वर्ण रेखा में खचित प्रतीत होती है. चारों ओर स्वर्गीय आभा एक अलौकिक शोभा होती है. बाग बगीचों में फूल मुस्कुराने लगते हैं बच्चों. सरोवर में कमलों की अनिंदो पलकें खोल डाली. पशु अपने बच्चों को प्यार से पुकारने लगे. पक्षियों ने कलरव गाना आरंभ कर दिया. प्रातःकाल की शोभा का स्वर्गीय आनंद सभी ले रहे हैं. यह शोभा निराली है, यह विकास की किरण है, यह मन में आशा और उमंग भर रही है. तो बच्चों ये है आपका पैसेज. अब इस पैसेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछा गया है. सो पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है, पहला प्रश्न है, हरी घास पर मोती से क्या चमकते हैं? पहला ऑप्शन ए वर्षा की बूंदे, ऑप्शन बी रक्त की बूंदे, ऑप्शन सी ओस की बूंदे और ऑप्शन डी मोती. सो यहाँ पर बच्चों हरी घास पर मोती से चमकता है, यह है आपका ओस की बूंदे. ऑप्शन सी जो है आपका वो करेक्ट उत्तर है. आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2. और यहाँ पर पर्वत शिखर कैसे प्रतीत होती है? पहला ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा की खचित, ऑप्शन बी काले रंग की खचित, ऑप्शन सी बादलों से घिरे हुए और ऑप्शन डी पेड़ पौधों से भरे हुए. तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा से खचित. ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि प्रश्न 3, चारों ओर कैसी शोभा है? पहला ऑप्शन अलौकिक, दूसरा ऑप्शन रहस्यमयी, तीसरा ऑप्शन लौकिक और चौथा ऑप्शन चमत्कारी. सो बच्चों यहाँ पर चारों ओर अलौकिक शोभा है. सो पहला उत्तर जो है आपका करेक्ट उत्तर है. आगे बढ़ते हैं बच्चों सवाल नंबर 4 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, प्रातःकाल की शोभा किसकी किरण है? पहला विनाश की, दूसरा ऑप्शन विकास की, तीसरा ऑप्शन सी स्वास्थ्य की और ऑप्शन डी प्रगति की. सो बच्चों प्रातःकाल की शोभा विकास की किरण है, विकास की किरण है. ओके, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा. अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, मन में क्या भर जाता है? पहला ऑप्शन दुख और आलस, दूसरा ऑप्शन असंतोष, तीसरा ऑप्शन आशा और उमंग और चौथा ऑप्शन करुणा. तो बच्चों मन में आशा और उमंग भर जाता है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पर प्रातःकाल में पशु क्या करते हैं? प्रातःकाल में पशु क्या करते हैं? प्रातःकाल मीन्स अर्ली मॉर्निंग. ओके, सो पहला ऑप्शन भागने लगते हैं, दूसरा ऑप्शन गाना गाने लगते हैं और तीसरा ऑप्शन अपने बच्चों को प्यार से पुकारने लगते हैं और चौथा ऑप्शन चिल्लाने लगते हैं. तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन सी प्यार से अपने बच्चों को प्यार से पुकारने लगते हैं. आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, यह शोभा खाली स्थान रिक्त स्थान है, सही शब्द भरो. निराली है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन अनोखी है मतवाली है और तीसरा ऑप्शन अनोखी है और चौथा ऑप्शन खुशहाली है. सो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट उत्तर जो होगा वो होगा
यह शोभा निराली है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, और प्रश्न है आपका, अद्भुत शब्द का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन अनोखा, दूसरा ऑप्शन अच्छा, तीसरा ऑप्शन मतवाला और चौथा ऑप्शन अधूरा। तो बच्चों यहाँ पर अद्भुत शब्द का अर्थ है अनोखा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 आपका पक्षियों ने कलरव कब आरंभ किया? पक्षियों ने कलरव कब आरंभ किया? तो पहला ऑप्शन है आपका प्रातःकाल में, दूसरा का ऑप्शन है संध्या काल में, तीसरा ऑप्शन है दोपहर में और चौथा ऑप्शन है आपका रात में। तो बच्चों यहाँ पर चूंकि हमारा जो अनसीन पैसेज है वो प्रातःकाल से रिलेटेड है, तो पक्षियों ने कलरव प्रातःकाल में आरंभ किया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, उनादि शब्द का क्या अर्थ है? उनादि शब्द का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन नींद से भरी हुई, दूसरा ऑप्शन तरोताजा, तीसरा ऑप्शन नींद न आना और चौथा ऑप्शन जाग जाना। तो बच्चों यहाँ पर अनिंदी का अर्थ है नींद से भरी हुई। पहला ऑप्शन है आपका सही उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार बताइए। ठीक है, आपको यहाँ पर निर्देश अनुसार आपको जवाब देना है, उत्तर देना है। विलोम शब्द लिखे, विलोम शब्द लिखना है आपको, इट मीन्स ऑपोजिट वर्ड, यानी कि उल्टे शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अतरंग का विलोम शब्द क्या है? पहला ऑप्शन बहिरंग, दूसरा ऑप्शन काला रंग, तीसरा ऑप्शन संगीत और चौथा ऑप्शन रंगीन। ओके, सो अतरंग का मतलब क्या होता है बच्चों, क्या अर्थ है? अतरंग का अर्थ है आपका वही रंग। पहला ऑप्शन है आपका सही उत्तर। आगे बढ़ते बच्चों, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका पर्यायवाची बताइए, यानी कि आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है, यानी कि सेम मीनिंग वाला शब्द आपको लिखना है। सो यहाँ पर है आपका अनुराग, अनुराग, अनुराग का पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। पहला ऑप्शन प्रेम ममता, दूसरा ऑप्शन राम विराग, तीसरा ऑप्शन आदर विरादर और चौथा ऑप्शन नेह प्रेम। सो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन जो होगा ना, थोड़ा सा मुझे भी डाउट है, लेकिन यहाँ पर ए प्रेम ममता होना चाहिए। ठीक है, 99% चांसेस ये है, हो भी सकता है यहीं पर ऑप्शन डी भी हो, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर मुझे लग रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, भाववाचक संज्ञा बताइए। उड़ान, उड़ना का भाववाचक संज्ञा बताइए। चढ़ना, उड़ान, पढ़ना, पंख फैलाना। सो भाववाचक संज्ञा उड़ान होगा, उड़ना का। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, शब्द को शुद्ध करें। यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया है जो कि है रामायणा, इसे आपको शुद्ध करना है, यहाँ पर अशुद्ध है। ठीक है, सो पहला ऑप्शन है आपका रामायण, दूसरा रामायण, दूसरा है आपका रामयण, तीसरा है आपका रामायणा, चौथा है आपका रामाई। ओके, सो आपका ये सही उत्तर होगा बच्चों रामायण, पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, मुहावरे का अर्थ लिखिए। मुहावरे का अर्थ लिखिए। मुहावरे क्या है आपका? गले का हार का अर्थ। पहला ऑप्शन है बहुत बुरी है, दूसरा ऑप्शन है बहुत प्रिय है, तीसरा ऑप्शन है लालच होना और चौथा ऑप्शन है बहुत कष्ट देना। तो बच्चों यहाँ पर गले का हार का अर्थ होता है बहुत प्रिय, बहुत प्रिय। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, और ये क्वेश्चन है आपका काल परिवर्तन करे। काल आपको परिवर्तन करना है, यानी टेंस बदलना है। ठीक है, मुसाफिर धर्मशाला में विश्राम करते हैं। यहाँ पर आपको ये प्रेजेंट टेंस में दिया गया है, आपको इसको भूतकाल में लिखना है, यानी कि पास्ट टेंस में लिखना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मुसाफिरों ने धर्मशाला में विश्राम किया, दूसरा ऑप्शन है मुसाफिर धर्मशाला में विश्राम करने जाएंगे, तीसरा ऑप्शन है मुसाफिर धर्मशाला में विश्राम करेंगे और चौथा ऑप्शन है आपका धर्मशाला में मुसाफिर विश्राम करेंगे। तो आपको भूतकाल में लिखना है, यानी कि बीता हुआ है कि जो बीत चुका है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, मुसाफिरों ने धर्मशाला में विश्राम किया। आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर विशेषण बताइए। ठीक है, विशेषण आपको बताना है, एडजेक्टिव। सो विशेषण बताइए, अर्थ का विशेषण बताइए। पहला ऑप्शन आर्थी, दूसरा ऑप्शन अंकित, तीसरा ऑप्शन आर्थिक, चौथा ऑप्शन अधर्म। तो आप बच्चों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर विशेषण जो होगा आपका वो होगा आर्थिक। ओके, अर्थ का विशेषण आर्थिक। आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, तद्भव शब्द बताइए। तद्भव शब्द, ठीक है, दही शब्द का तद्भव शब्द बताइए। दधी का पहला ऑप्शन दही, दूसरा दूध,
तीसरा मटका, चौथा मक्खन। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, ठीक है। इसका ऑप्शन है दही, पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए दही। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखिए जो कम बोलता हो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है वाचाल, दूसरा ऑप्शन है मितवी, तीसरा ऑप्शन है मितभाषी और चौथा ऑप्शन है बातूनी। तो आपको यहाँ पर इजीली इसका आंसर आपको मिल गया होगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसका ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जैसे कि मैं हर बार आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए, तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 और ये है वचन बदले। तो तारा, तारा एक क्या है, एक वचन है, आपको इसका बहुवचन लिखना है, यानी कि सिंगुलर है, उसे आपको प्लूरल फॉर्म में लिखना है। तो पहला ऑप्शन है तारो, दूसरा ऑप्शन है तारी, तीसरा ऑप्शन है तारे, चौथा ऑप्शन है सितारे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर तारा का जो बहुवचन होगा वो होगा तारे। ओके, अब चलते हैं बच्चों सेक्शन बी की ओर, और सेक्शन बी है हमारा 20 मार्क का, ठीक है। कितना मार्क का, 20 मार्क का। सो क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया, ठीक है। सो यहाँ पर लोग उमा को शमशान, शमशान पता है ना आपको, ठीक है, ले जाने के लिए उठाकर मतलब उठाकर ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा ही उपद्रव मचाया। सो यहाँ पर श्यामू की माँ कौन थी, ठीक है। अब आपको इसका उत्तर आपको ही देना है, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको इसका उत्तर आपको मिल जा रहा है। पहला है उमा, दूसरा है सुखिया, तीसरा है दासी और चौथा है काकी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ऑप्शन जो है आपको मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, एक है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ये दोनों में से एक आंसर आपका होगा। कौन सा होगा आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। घर में कोहराम क्यों मचा हुआ था, काकी की मृत्यु के कारण, दूसरा बच्चे की मृत्यु के कारण, तीसरा दासी की मृत्यु के कारण, चौथा सुखिया की मृत्यु के कारण। तो बच्चों यहाँ पर घर में कोहराम काकी के मृत्यु के कारण मचा हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, और यह है आपका, श्यामू को किसने बताया था कि उसकी माँ भगवान के घर गई है, उसके दोस्तों ने, अबोध बालकों ने, दासी ने या फिर सुखिया ने। ओके, सो इसका आंसर भी आपको ही देना है बच्चों, किसने बताया था, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आकाश में उड़ती पतंग देखकर श्यामू को कैसा लगा, खुश हुआ, दुखी हुआ, आनंदित हुआ और व्याकुल हुआ। तो बच्चों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, आगे बढ़ते हैं बच्चों, काकी कहानी की लेखक कौन है। पहला ऑप्शन प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन सुदर्शन और चौथा ऑप्शन सियाराम शरण गुप्त। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है, काकी कहानी का लेखक सियाराम शरण गुप्त है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 6, क्वेश्चन नंबर 6, श्यामू ने अपने पिता की जेब से क्या चुराया था, चवन्नी, अठन्नी, रुपया, दिनर। सो बच्चों यहाँ पर श्यामू ने अपने पिता के जेब से रुपया चुराया था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, विश्वेश्वर खाली जगह, खाली स्थान होकर वहीं खड़े रह गए, आपको खाली स्थान भरना है, ठीक है। हद बुद्धि होकर, जड़ बुद्धि होकर, कम बुद्धि होकर या फिर बुद्धिहीन होकर। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा ना, आपका आंसर होगा यहाँ पर हद बुद्धि, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, विश्वेश्वर हद बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। आगे बढ़ते बच्चों, यह किसने मंगाई है, यहाँ क्या मंगवाने की बात हो रही है। पहला ऑप्शन रस्सी, दूसरा ऑप्शन पतंग, तीसरा ऑप्शन सीढ़ी, चौथा ऑप्शन कलम। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो होगा रस्सी, क्योंकि कलम तो पतंग तो फाड़ दिया था, पहले ही फाड़ दिया गया। आगे बढ़ते, नहीं मैं किसी से नहीं कहूँगा, कथन का वक्ता तथा श्रोता कौन है, यानी कि किसने कहा और किसे कहा, ठीक है। नहीं मैं किसी से नहीं कहूँगा, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन भोला ने श्यामू से, भोला ने माँ से, श्यामू ने भोला से या फिर श्यामू ने जवाहर से। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है भोला ने श्यामू से, वो होगा आपका सही उत्तर। आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, लोग बड़ी कठिनता से उसको हटा पाए, यहाँ किसे कठिनता से हटा पाए। पहला भोला, दूसरा श्यामू, तीसरा जवाहर को, चौथा विश्वेश्वर होगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। साहित्य सागर को हम आगे करेंगे, तो इस वीडियो में नहीं और दूसरा वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, साहित्य सागर से हम कंटिन्यू करेंगे।